हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू परीक्षा गुरुकुल। मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ परीक्षा गुरुकुल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। और आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 3 देखने वाले हैं। सीसीआरएस का जिन बच्चों का भी एग्जाम है आप लोगों का, उसमें मॉक नंबर 3 आज हम लोग देखने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा जा रहा होगा। वैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम एग्जाम का लेवल बहुत हार्ड आ रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम इजी आ रहा है। तो हो सकता है पोस्ट की वजह से, जैसे कि किसी का अगर 10th बेस पे तो वो पेपर इजी हो, 12th बेस पे तो वो हार्ड है, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है। बाकी ओवरऑल आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों का एग्जाम कैसा जा रहा है, ठीक है, और लेवल क्या है। और एक बात, अगर एग्जाम का लेवल हाई है, हार्ड है, तो आप लोग टेंशन मत लो, कट ऑफ कम जाएगी, बिकॉज आप लोग ही हैं जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपसे ही अगर वो क्वेश्चन नहीं बन रहे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ठीक है, कट ऑफ कम ही जानी है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और हमारी वोकेबलरी देखने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज की क्लास में मैं आप लोगों को पैसेज कराने वाली हूँ, बिकॉज मुझे बच्चे बस एक ही चीज बता रहे कि मैम इंग्लिश इजी था और पैसेज लेंदी, इंग्लिश इजी पेपर जो सॉरी पैसेज लेंदी, एक यही मुझे फीडबैक मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। तो मेरे हिसाब से पैसेज पे काम आप लोगों को भी अपने हैंड से करना चाहिए। और मैंने कल भी एक क्लास करवाई है जिसमें सिर्फ मैंने आपको पैसेज, पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट करवाया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो क्लास, आप लोग जाके वो क्लास जरूर देखना, ठीक है। सिलेक्शन लैब वाले चैनल पे जाएंगे, एक सेकेंड, इस वाले चैनल पे आप लोग जाएंगे, यहाँ पे मैंने आप लोगों को, एक सेकेंड, इस वाले चैनल पे मैंने 7 बजे की क्लास कल करवाई थी। आप इवनिंग में आप लोग लाइव सेक्शन में जाना, सिलेक्शन लैब पे, ठीक है। लाइव सेक्शन सिलेक्शन लैब में जाओगे तो यहाँ पे देखो रिसेंट एग्जाम बेस्ड पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने ये करवाया था। उससे पहले मैंने ये सारी क्लासेस करवाई है, जरूर देख लेना, ठीक है। पैसेज फिर मैं आज, जो मेरा परीक्षा गुरुकुल का चैनल है, इस पे भी मैं आज आप लोगों को पैसेज ही बताने वाली हूँ, ठीक है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए एग्जाम में, बिकॉज ये लेंदी आ रहा है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप आप लोगों को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। एक्टिव पैसिव वॉइस का पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी। आप लोग आराम से तसल्ली से वीडियो को पॉज करके सोचना समझना कि भाई क्या आंसर है इसका, या मैम जो बता रही है वो क्यों बता रही है, ठीक। एक्टिव पैसिव वॉइस है, विल मिल जाएगा हमें एक्टिव पैसिव वॉइस में, तो कुछ नहीं करना है। अगर मुझे दो रूल याद रखना है कि मैम अगर मुझे मॉडल वर्ब मिल जाएगा जिसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, अगर मुझे फ्यूचर का विल मिल जाए जिसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, इन दोनों के बाद अगर ऐसा कुछ है तो मुझे मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या लगाना है, हमेशा याद रखना बी ई लगाना है और थर्ड फॉर्म लगाना है। अगर विल आ जाए तो विल आ जाएगा तो भी मुझे बी ई लगाना है और थर्ड फॉर्म लगाना है। यही इसका स्ट्रक्चर है एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। दिस इज एक्टिव एंड दिस इज पैसिव, ठीक है। चलो अब मेरा क्या है, विल को विल बी थर्ड फॉर्म, विल बी थर्ड फॉर्म, डेफिनेटली नहीं। विल बी के साथ थर्ड फॉर्म, हाँ हो सकता है, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म, एक सेकंड, इसमें विल बी बी ई चाहिए, ठीक है, बी ई चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, द टू प्राइम मिनिस्टर्स आर साइनिंग द अकॉर्ड, इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का, अगेन आर साइनिंग का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एंड आई टोल्ड यू गाइस कि व्हेनेवर यू सी द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इट इज कंटिन्यू टेंस, वेदर इट इज प्रेजेंट और पास्ट, हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि हमें अगर आईएनजी फॉर्म दिया गया है, अगर हमें कंटिन्यूअस टेंस दिया गया है, तो हमें वहां पे बीइंग वर्ड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इफ द सेंटेंस इज इन कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, देन वी शुड यूज बीइंग, ठीक है, बीइंग प्लस में थर्ड फॉर्म, ओके। मतलब जो भी है हेल्पिंग वर्ब जो भी है, तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम एंड बीइंग एंड थर्ड फॉर्म। तो मेरा आर है तो इज आर एम कर सकती हूँ, पास्ट नहीं बना सकते हैं, इज आर एम, एंड यही मेरा आंसर है। इसके बाद मतलब इज मेरा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग लगेगा ही लगेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो साइंड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है एंड आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात क्या कह रहा है यहाँ पे, बाय द टू प्राइम मिनिस्टर्स, हाँ ठीक। चलो अगला, देखो सबसे पहली बात क्या है आप लोगों का, ये टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के बाद फाइल सेक्शंस में जाना, तो सीसीआरएस की सारी क्लासेस पड़ी हुई है। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। द टू प्राइम मिनिस्टर्स आर साइनिंग द अकॉर्ड, द अकॉर्ड, हाँ मैं ये चेक कर रही थी कि ठीक है सब्जेक्ट वर्ब चेंज हुआ है कि नहीं, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ आ गया, ठीक है, और ये सब्जेक्ट उठ के यहाँ चला जाएगा, ठीक है। चलो
बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसको भी कोई डाउट वगैरह कुछ भी हो या कुछ मुझे फीडबैक देना हो कि मैम पेपर ऐसा जा रहा है या ये हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जरूर मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके बताना। अगला, माय फादर जनरसली डोनेटेड मनी टू द चर्च। मेरे फादर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं पैसे को, ठीक है। डोनेट करना, दिस इज माय मेन वर्ब, ठीक है। whenever your main verb is in verb की second form, then we have to use what we have to use was and third form, okay। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, was के साथ थर्ड फॉर्म, बिकॉज मेन वर्ब कहाँ पे है, मेन वर्ब, दिस इज योर मेन वर्ब एंड इट इज इन सेकंड फॉर्म, ओके। चलो अगला, माय डॉटर रोट अ ब्यूटीफुल पोएम। रोट इज योर सेकंड फॉर्म, अगेन main verb is in second form, then we have to use what, we have to use was, were and third form, was, were and third form, was, were and third form। यस ये हो सकता है आंसर, ये डेफिनेटली नॉट, ये भी नहीं। वाज ब्यूटीफुल हैड, हैड भी नहीं चाहिए, इतना सारा चीज थोड़ी ना चाहिए आपको, ये नहीं। सिंपल, अ ब्यूटीफुल पोएम इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट बन जाएगा आप लोगों का सब्जेक्ट, ब्यूटीफुल पोएम इज योर सब्जेक्ट एंड देन यू हैव टू राइट व्हाट, वाज, वर एंड थर्ड फॉर्म, वो आपने लिख लिया। बाय हुम, तो बाय योर डॉटर, ठीक है, बाय माय डॉटर, ओके, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। चलो अगला, द मैनेजर मस्ट लुक इनटू दिस प्रॉब्लम, ठीक है। मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब मैंने आपको क्या बताया है, व्हेनेवर यू सी योर मॉडल वर्ब देन यू हैव टू पुट व्हाट, मॉडल वर्ब प्लस में बीई प्लस में थर्ड फॉर्म, मॉडल वर्ब प्लस में बीई प्लस में थर्ड फॉर्म, ओके। नाउ मॉडल वर्ब बीई थर्ड फॉर्म, मॉडल वर्ब बीई थर्ड फॉर्म, ओके, दिस इज योर आंसर। दिस प्रॉब्लम मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय द मैनेजर, ओके। बाकी आंसर्स आपके गलत है। अगला, अब आप लोग मुझे बताना कि 5 में से एक्टिव पैसिव वॉइस में कितने नंबर मिले हैं आप लोगों को। और मैंने बहुत सारे एक्टिव पैसिव वॉइस ऑलरेडी करवा रखे हैं, कोई डाउट कोई परेशानी कि मैम मैं तो अभी पहली बार क्लास देख रही हूँ, प्रीवियस मेरी क्लास सर्च मारना एक्टिव पैसिव वॉइस बाय निक्की मैम, एक्टिव पैसिव वॉइस के सारे रूल्स रट जाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाय निक्की मैम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्लासेस मिल जाएंगे आप लोगों को। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, जो दिक्कत हो वो सब एक बार टेलीग्राम ज्वाइन करना, बता देना। बाकी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैम ये चीज चाहिए, ये हमारा पीडीएफ नहीं मिल रहा है या ये क्लास नहीं मिल रही है, तो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। चलो अगला, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, आई एम हंग्री, द बेगर सेड टू देम। देखो एक बात याद रखना कि हम सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, बट रुक जाना, पहले चेक करना कि जो हमारी स्पीच है, जो हमारी बात है, वो बात कैसी है। अगर ये हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और या हमारी इंपरेटिव सेंटेंस है, तो सबके रूल्स अलग अलग हैं। इफ इट इज इन इंपरेटिव सेंटेंस, अगर मेरा जो स्पीच है अगर वो इंपरेटिव सेंटेंस में है जिसके अंदर मैं किसी से रिक्वेस्ट, किसी से एडवाइस या किसी को सुझाव दे रही हूँ, तो रूल चेंज हो जाता है। तब मुझे सेड टू को अकॉर्डिंग टू द मूड, अकॉर्डिंग टू द स्पीच चेंज करना होता है। तो बेगर ने क्या बोला होगा उस आदमी को कि भाई मैं भूखा हूं, तो रिक्वेस्ट किया होगा ना, डेफिनेटली रिक्वेस्ट किया होगा। वाइल रिक्वेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। सेड टू को चेंज करके सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म फॉर व्हाट, तो रिक्वेस्ट का, ठीक है। प्लीज बोला है तो रिक्वेस्ट ही किया होगा, तो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट सही है। देम टू गिव हिम, देखो यहाँ तक तो सेम है। समथिंग टू ईट ये भी सेम है, दोनों सारा सेम है। एंड सैड और बोला, ठीक है, आई एम हंग्री। और क्या बोला, आई एम हंग्री, मैम उसने बोला होगा आई एम हंग्री, जो कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो हम उसको वाज बना देंगे, ठीक है। समझ आया आप लोगों को कि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बनाओगे तो जो एम है, इज आर एम, देखो लिख भी देती हूँ, इज आर एम, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ जाएंगे तो हमें इसको वाज वर बना देना है, ठीक है। चलो अगला, यू कैन डू दिस जॉब सेड निकी टू ज्योति। ये भी अगेन वही चीज है कि उसने बोला कि तुम ये कर सकती हो। सेंटेंस कैसा है, स्पीच कैसी है, मैम बात तो सिंपल है कि तुम ये काम कर सकती हो, ना तो ये रिक्वेस्ट है ना तो एडवाइस है, कुछ भी नहीं है, तुम ये कर सकती हो, बोली है वो, ठीक है। बोली है तो अब यहाँ पे क्या मतलब, ऐसा होता है ना कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये मस्ट करना चाहिए, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना जो एम्फोसाइज करते हैं उसको हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। बट यहाँ सिंपल करें कि भाई ये तुम जॉब कर सकती हो, दैट्स इट, तो ये मेरा टोल्ड हो जाएगा और कोई ऑप्शंस है भी नहीं, ठीक है। अब क्या है, कैन का कुड बनाओगे, कैन का कुड, देखो सब में कुड कुड बना हुआ है, ठीक है। टोल्ड लगाओगे, ज्योति लगाओगे, टोल्ड के बाद ज्योति, टोल्ड के बाद ज्योति चाहिए, बिकॉज टोल्ड द ज्योति, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, टोल्ड ज्योति, ठीक है, टोल्ड ज्योति, ठीक है। बट आपको एक चीज याद रखना है, हमें हमें जो हमारी स्पीच है, हमारी जो बात है, उसके लिए डेट चाहिए, डेट चाहिए। इसमें डेट डेट दो बार लिखा हुआ है, हटा दो, इसमें है ही नहीं कंजंक्शन, इसमें कंजंक्शन है, ठीक है। चलो अगला, रोहित सेड लीला व्हेन इज द नेक्स्ट बस, व्हेन इज द नेक्स्ट बस। रोहित ने बोला लीला से, सेड का मतलब हमें चेंज करना है, डेफिनेटली चेंज करना है। अगर मेरी जो बात है, मेरी जो स्पीच है, उसका चेक करो कि ये कैसी बात है, तो क्वेश्चन मार्क, उसने पूछा, तो पूछा का सेड को चेंज करोगे अष्ट में, अष्ट में, अष्ट में, किससे पूछा, लीला से, सब में सेम है लीला। वैन वैन यहाँ तक बिल्कुल सेंटेंस सेम है आप लोगों का। अब एक बात याद रखना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने में अगर मेरा डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क है तो इनडायरेक्ट में मेरा फुल स्टॉप बन के अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। बिकॉज ये बात मैं इसीलिए एम्फोसाइज कर रही हूँ, एक्टिव पैसिव वॉइस में अगर क्वेश्चन मार्क होता है, एक्टिव पैसिव
पैसिव वॉइस में अगर मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, तो हम उसका पैसिव बनाते टाइम भी उसको इंट्रोगेटिव ही छोड़ देते हैं। बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर मेरा इंट्रोगेटिव है, अगर मेरा क्वेश्चन मार्क है, तो मुझे उसको फुल स्टॉप यानी कि अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। ठीक, अब मैम अगर अफर्मेटिव बनाएंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, आपका एक सेकंड, सब्जेक्ट आना चाहिए, आपका वर्ब आना चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ये हमारा स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो पहले मेरा वर्ब आएगा, फिर मेरा सब्जेक्ट आएगा, फिर मेरा ऑब्जेक्ट आएगा। ये जो वर्ब है, ये वर्ब और मेन वर्ब हो सकता है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे अफर्मेटिव चाहिए, सिंपल चाहिए। सिंपल का मतलब मुझे सब्जेक्ट पहले चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट पहले चाहिए, तो बी तो हट गया ना। द नेक्स्ट बस वाज सपोज टू कम, या फिर बस वाज कमिंग। देखो कमिंग वमिंग लिखा हुआ है क्या, कमिंग वमिंग अगर मेरे स्पीच में ऐसी कोई बात बोली ही नहीं गई है तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है आप लोगों को कि जब तक आपकी बात में कुछ नहीं बोला गया है आप उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सपोज टू कम क्यों लगाऊं मैं जब मेरे क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, ये भी देखो कमिंग नहीं है क्वेश्चन में, हटा दो। समझ आया, हम एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं कर सकते, हमें अधिकार नहीं है। द प्रोफेसर सेड टू सूरज हु वर यू वेटिंग फॉर, अगेन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब पूछा ही तो होगा, या तो इंक्वायरी किया होगा या तो अस्क किया होगा। तो अस्क करा है कि हु वर यू, तुम कौन हो या तुम किसका इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तुम किसका इंतजार कर रहे थे, तो अस्क्ड अस्क्ड अस्क्ड, इंक्वायर्ड हटा दो क्योंकि ये इंपरेटिव नहीं है। ठीक है, चलो अगला सूरज से पूछा, सूरज से दोनों में सेम है। हाँ ओके, उसके बाद अब मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क है, अगेन मुझे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अगेन मुझे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए। अब क्या हो जाएगा इसमें हमारा आंसर, हु ही वाज, हाँ सब्जेक्ट वर्ब, देखो ये मेरा सब्जेक्ट ये मेरा वर्ब, ये हो सकता है। सब्जेक्ट मेरा हु के बाद चाहिए, उसके बाद वर्ब हो सकता है। बट मुझे एक बात बताना आप लोग, वर यू, जब हम वर यू को चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे। देखो इसमें क्या है, सूरज इंक्वायर, ये तो हट गया, ये तो हट गया मेरा। अब क्या है, हु हैज, देखो वर मेरा पास्ट में है तो हैज तो नहीं लगाऊंगी ना, इसको आप हटा दोगे। हु हैड बीन वेटिंग फॉर, हु ही वाज वेटिंग फॉर, कि वो किसका इंतजार कर रहा है। तो मुझे एक बात बताना, वाज वर को जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो, वाज वर वाले को, तो हैड बीन के साथ आईएनजी लगा देते हो। ठीक है, हैड बीन के साथ आईएनजी लगा देते हो। अगला, Want you help me to carry this suitcase? Said I to my wife. मैंने ऐसा बोला अपनी वाइफ से, said I to my wife। तो मैंने पूछा उससे, पूछा 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 का मतलब अस्क, सब में अस्क लगा हुआ है, मेरी वाइफ से डेट इफ। अच्छा एक चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मेरी वाइफ का जो जवाब होगा, एक बात याद रखना, अगर मेरी वाइफ का जो जवाब होगा वो यस या नो में ही तो आएगा कि हाँ करूंगी या नहीं करूंगी। दो कंजंक्शन एक साथ नहीं आते हैं, मैंने कई बार बोले हैं कि दो कंजंक्शन एक साथ नहीं आएगा। और क्या है, want you help me to carry this suitcase। want का मतलब क्या हो जाएगा कि भैया want का मतलब हो जाएगा यहाँ पे हमारा would हो जाएगा, want का मतलब would हो जाएगा। ठीक है, want का मतलब would हो जाएगा, तो would be helping कर दोगे क्या, would be helping तो नहीं, would be helping नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा हट जाएगा। ठीक है, हाँ, I asked my wife if she would help me to carry that suitcase। ठीक है, हाँ, तो want जो है हमारा वो क्या बन जाएगा, अब वो जवाब देगी हाँ या ना में, हाँ या ना में। तो इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा है। आई आस्क माई वाइफ दैट इफ, दो कंजंक्शन है, इफ शी वुड नॉट हेल्प मी टू कैरी दैट सूटकेस, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बिकॉज दैट वेदर एक साथ नहीं, दैट इफ एक साथ नहीं, दैट इफ एक साथ नहीं। ठीक है, डन। दो कंजंक्शन एक साथ थोड़ी ना लगा सकते हो आप। एरर डिटेक्शन में आ जाओ। अब एरर में क्वेश्चन देखो क्या है पहला। अच्छा देखो, जितने बच्चे भी कह रहे हैं मैम आईबीपीएस पीओ का लेवल आ गया है ये वो, तो मैं एक बात बताऊं, एक दिन में आप लोग अपना लेवल नहीं बढ़ा सकते हो, बट मैंने ट्राई किया है कुछ क्वेश्चंस को लाने का। उसमें मैं आपको ये बता पाऊंगी कि देखो यार, क्वेश्चन का लेवल हार्ड भले ही हो, रूल्स तो वही है ना, रूल्स वही है, वही आज मैं आपकी क्लास में बताऊंगी आज आपको, कि अगर क्वेश्चन को हार्ड कर रहा है या इजी कर रहा है, रूल्स वही होते हैं, बस पेपर को लेंदी बना के आपका टाइम वेस्ट करता है, और जब पेपर लेंदी आता है तो आपका दिमाग काम नहीं करता है। वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। जैसे देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से आप ये बताओ कि कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। अगर नन इज करेक्ट, कोई सा भी करेक्ट नहीं है, तो ई दबा, ई बोलना। ठीक है, मतलब ये आपका आंसर है अगर कोई भी सही नहीं है। अब एक बात बताओ, इसमें से ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा सेंटेंस है। ठीक, अब देखो, सी लव्स, उसके सी के साथ लव्स आता है, हाँ ये मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लव्स आएगा। टू पेंट, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, टू पेंट ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। ठीक है, ये नाउन है, नाउन के लिए मेरा यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया। ये सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है ना, कि उसको अच्छा लगता है, क्योंकि ये डेली रूटीन है उसका, उसको अच्छा लगता है यार, मुझे अच्छा लगता है।
सिंपल सी बात है, उसको आप लव्स में ही बनाओगे, मतलब सिंपल प्रेजेंट में बनाओगे, बिकॉज ये उसकी रूटीन है, ये उसकी आदत है, आदत, ठीक। ही वर्क एज अ सेफ आफ्टर बिकमिंग अ टीचर, इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का, वो एज अ सेफ काम करने लगा, बिकमिंग अ टीचर, टीचर बनने के बाद। अच्छा एक बात बताओ, जब वो टीचर बन ही गया तो फिर सेफ की तरह काम क्यों करेगा, मतलब वो टीचर से पहले, इससे पहले ही काम करता था ना, यानी कि यहाँ पे बिफोर बिकमिंग अ टीचर, टीचर बनने से पहले वो सेफ की तरह काम करता था, यानी कि इसमें एरर है। दे वुड एक्सप्लोर द माउंटेन्स नेक्स्ट मंथ, दे वुड एक्सप्लोर, अब ये सी वाले में क्या है, देखो फ्यूचर प्लान है ना, कुछ भी चीज फ्यूचर में किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, हाँ फ्यूचर का आ रहा है यहाँ पे, तो रॉन्ग मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर फ्यूचर प्लान एक्शन यूज विल नॉट वुड, ठीक है, तो हमें क्या करना है, दे वुड एक्सप्लोर द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ की बात करें तो वुड नहीं लगाना है, विल लगा देंगे, तो ये भी गलत है, ठीक है, वुड मत करो, वुड क्योंकि भविष्य की बात करें, भविष्य के प्लान की बात करें तो विल करो। डेविड कैप्चर्स, करता है, डेविड कैप्चर्स कैप्टिवेटिंग मोमेंट्स थ्रू फोटोग्राफिक ड्यूरिंग हिज ट्रिप टू जयपुर। अच्छा एक बात बताओ, जब वो गया जयपुर के दौरान, मतलब जयपुर में गया, ठीक है, तो वो पास्ट टेंस हुआ ना, कि पास्ट टेंस में कि वो भैया जब जयपुर की ट्रिप पे गया था तो उसको पसंद था क्या, कैप्चर करना, क्या कैप्चर करना, तो मूवमेंट्स को कैप्चर करना उसको, जब वो जयपुर की ट्रिप में गया था तो पसंद था, पसंद था, तो ये प्रेजेंट टेंस थोड़ी ना आएगा, ये भी तो आएगा ना कैप्चर्ड, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कैप्चर्स गलत है, यहाँ पे मुझे कैप्चर्स को कैप्चर्ड कर देना है। अच्छा एक बात बताओ, इतना बड़ा सेंटेंस है लेकिन रूल्स तो वही है ना, रूल्स वही है, यानी कि इसमें हमारा सेंटेंस नंबर ए सही है, बाकी सब में गड़बड़ है, ठीक है, बाकी सारे सेंटेंस में मिस्टेक्स है। समझ आया, चलो अगला। द सक्सेस ऑफ द टीम डोंट डिपेंड सोलरी ऑन द वन प्लेयर परफॉर्मेंस, इट इज टाइम ही टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शंस। आपको देखो यहाँ पे बड़े बड़े सेंटेंस में क्या करने हैं, इस वाले सेंटेंस में हमें ये देखना रहता है कि जितने भी हमारे सेंटेंस लिखे गए हैं इसमें कंजंक्शन सही से यूज किया गया है कि नहीं, प्रेपोजिशन सही से इस्तेमाल किया गया है कि नहीं, सब्जेक्ट वर्ब सही से इस्तेमाल किया गया है कि नहीं, और जो टेंस है वो सही से इस्तेमाल किया गया है कि नहीं। तो ए वाले में देखो क्या कह रहा है, द सक्सेस ऑफ द टीम, अच्छा देखो द सक्सेस मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ के बाद प्रेपोजिशन के बाद मेरा ये ऑब्जेक्ट है, द टीम मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक। द सक्सेस ऑफ द टीम, डू नॉट मेरा मेन वर्ब है। अब एक बात बताओ, सक्सेस तो सिंगुलर है, सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो हमारा डू नहीं हो जाएगा, डज नॉट डिपेंड सोलली ऑन वन परफॉर्मेंस, वन प्लेयर परफॉर्मेंस, तो गलत है। इट इज टाइम ही टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शंस, एक चीज देखना, जब भी हमें इट इज टाइम बोला जाता है तो हमें पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, याद रखना कि जब भी इट इज टाइम का इस्तेमाल किया जाएगा तो पास्ट टेंस आता है तो ही टुक आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी गलत है। आई हैव फिनिश्ड रीडिंग एन एक्साइटिंग बुक यस्टरडे, अब ये कह रहा है कि कल मैंने ना फिनिश किया ये, तो क्या कह रहा है कि मैंने कल किया ना यस्टरडे, तो यस्टरडे जब भी मिल जाएगा तो मेन वर्ब जो होगा आपका वो सेकंड फॉर्म में बनेगा, तो हैव लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे लगा हुआ है तो मुझे यहाँ पे सेकंड फॉर्म की जरूरत है, तो हैव लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एलेक्स प्लेड सॉकर विद ग्रेट एंथुसियाज्म इन द टूर्नामेंट, उसने खेला, ऐसे खेला, डी, ठीक है, एनर्जी के साथ खेला, तो डी मेरा सही है, बाकी सब गलत है। देखो इतना बड़ा सेंटेंस है लेकिन वही रूल्स वही है सेम। अगला क्या है, द मिनिस्टर डिड नॉट रिस्पॉन्स टू एन ईमेल रिक्वेस्टिंग एन इंटरव्यू एंड अ कॉल टू हर ऑफिस वाज नॉट आंसर। यहाँ आपको बताना है, एक सेकंड, रिस्पॉन्स टू कहाँ पे है आपका, ये रहा, एक सेकंड, यहाँ यहाँ पे आपको बताना है कि क्या किसी चीज की रिक्वायरमेंट है चेंज करने की, नहीं तो बता दो कि अगर ये सही है। द मिनिस्टर डिड नॉट रिस्पॉन्ड, तो क्या रिस्पॉन्ड होगा, हाँ, डिड, डू डज डिड, डू डज डिड के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिस्पॉन्डेड गलत हो जाएगा, ठीक है, रिस्पॉन्ड टू समथिंग होता है, जब भी आप रिस्पॉन्ड करोगे किसी चीज का तो रिस्पॉन्ड टू समथिंग, तो रिस्पॉन्ड टू समथिंग होता है ना कि किसी चीज के लिए आपने रिस्पॉन्ड किया, तो विद हटा दो, तो मुझे रिस्पॉन्ड टू ही चाहिए, ठीक है। ईमेल के लिए क्या मुझे ए आर्टिकल चाहिए, नहीं, ईमेल के लिए मुझे ए आर्टिकल भी नहीं चाहिए, मुझे एन आर्टिकल चाहिए। अब क्या है, रिस्पॉन्स टू एन ईमेल, अब मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है, यहाँ से मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है कि उसको रिस्पॉन्ड करना है एक ईमेल का, कौन सी ईमेल का, जो रिक्वेस्टिंग किया गया है एक इंटरव्यू के लिए, जो रिक्वेस्टिंग किया गया है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम हमेशा जीरेंट से देते हैं, हमेशा जीरेंट से देते हैं, यानी कि नो करेक्शन रिक्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। अगला, one of the largest slums in the world is Dharavai where lakhs of pupils lives cheek with joining in the tinnyscapes। आपको कहाँ पे देखना है, यहाँ पे लाइव, लिव के साथ cheek with जॉय इन, यहाँ तक देखना है कि कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम्स इन द वर्ल्ड, वन के बाद हमेशा स्लम्स मतलब आपका प्लूरल आना चाहिए, तो वो आ गया, ठीक है, हटा दो। इन द वर्ल्ड इज धारावाही वेयर लाख ऑफ पीपल, अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग रहते हैं जहाँ पे लाख पीपल्स रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, हाँ। और एक बात, चीक बाय जॉय जो होता है ये हमारा
करेक्ट ईडियम होता है क्या, चीक बाय जोएल, ठीक है, चीक बाय जोएल हमारा करेक्ट ईडियम है, चीक बाय जोएल करेक्ट ईडियम है हमारा, चीक बाय जोएल। तो हमें क्या लगाना है, चीक बाय जोएल लगाना है, और बाकी के ईडियम्स हमारे यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ठीक है, एक सेकेंड। इसमें क्या हो जाएगा, चीक बाय जोएल, क्या लीव्स लगाना है हमें, नहीं, लाख ऑफ पीपल जो होते हैं वो हमारा प्लूरल है, ठीक है, कि लैक्स ऑफ पीपल जो रहते हैं, तो रहते हैं में हमें ये वाला डी गलत हो जाएगा, लीव चीक बाय जोएल इन हो सकता है, जोएल इन नहीं, जोएलिंग नहीं हो सकता, तो यही वाला मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज बाई चाहिए, बाई के बाद जॉल चाहिए, आईएनजी नहीं लगाना, ठीक। अगला, नो सूनर डिड ही सी द टाइगर वैन, सिंपल सी चीज है, सिंपल क्वेश्चन है, एरर कहाँ है इसमें, तो इस वाले क्वेश्चन में कहाँ पे एरर हो जाएगा, नो सूनर डिड, इसमें कहाँ एरर है हमारा, इसमें एरर ये है कि नो सूनर जो होता है वो अपने साथ देन लेता है, नो सूनर अपने साथ देन लेता है, THAN, नो सूनर अपने साथ देन लेता है, यानी कि हमारा गलत कहाँ है, वैन, ठीक है, वैन हटा दो बिकॉज देन लेगा। अगला सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में देखो, सुबह हैड नॉट फिनिश टू पेंट द विंडो, इसमें क्या एरर है। अब एक बात याद रखना आप लोग, किसी चीज को जब आप क्या करते हो, सुधा हैज नॉट फिनिश्ड, अभी तक उसने नहीं किया, क्या, टू पेंट द विंडो, जब भी हमें पेंट करने की बात कर रहा है, नॉट फिनिश टू पेंट, इसका मतलब यहाँ पे आईएनजी का इस्तेमाल करोगे कि हमने अभी फिनिश नहीं किया है, तो हमें पेंट नहीं, हमें पेंटिंग चाहिए, ठीक है, पेंटिंग इसीलिए चाहिए क्योंकि फिनिश जो होता है, ये जो फिनिश होता है, फिनिश अपने बाद जीरेंट लेता है, ठीक है, फिनिश अपने बाद जीरेंट लेगा, जीरेंट का मतलब नाउन लेगा, ठीक है, नाउन, पेंट क्या है, वर्ब, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे नाउन चाहिए, अगर मुझे पेंट मेरा वर्ब है, उसको नाउन बनाना है तो मुझे आईएनजी लगाना पड़ेगा, तो सी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला, डोंट सिट ऑन दिस बेंच एज इट इज जस्ट पेंटेड, इस पे मत बैठो बिकॉज ये अभी जस्ट पेंट हुआ है, इसमें क्या होगा, इट हैज जस्ट पेंटेड, इट इज जस्ट नहीं, देखो इट इज जस्ट, जस्ट जो वर्ड है जस्ट, अभी अभी हुआ ही है, इस जस्ट से मुझे पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इट हैज जस्ट बीन पेंटेड, इट हैज जस्ट बीन पेंटेड हो जाएगा क्योंकि अभी अभी पेंट किया गया है, किसी और के द्वारा किया गया है, तो इट हैज जस्ट बीन पेंटेड, ठीक है, क्योंकि किसी के द्वारा किया गया है, और जस्ट जो वर्ड होता है ये समय बताता है, समय का मतलब सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला, आई डोंट वेयर द सनग्लासेस एट द मोमेंट्स, ये जो एट द मोमेंट्स वर्ड लिखा हुआ है ये मुझे बताता है कि ये अभी की बात कर रहा है, अभी की बात कर रहा है का मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट का मतलब मैंने अभी नहीं पहन रखा है, मैं अभी नहीं पहन रहा हूँ, ऐसा साउंड आता है, अभी नहीं पहन रहा हूँ, तो आई एम नॉट वेयरिंग द सनग्लासेस एट द मोमेंट्स, इस मोमेंट्स में मैं ये नहीं पहन रहा हूँ। अगला, अब अपोजिट वर्ड्स बताना है हम लोगों को, इम्पीटी का मतलब क्या हो जाता है, तो इम्पीटी जो होता है आप लोगों का, इम्पीटी का मतलब होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट, जब आप किसी इंसान को रिस्पेक्ट नहीं देते हो, ठीक है, तो हम इम्पीटी बोलते हैं, ब्लास्फेमी, हेरेसी, प्रोफेनिटी या रेवरेंस, कौन सा सही हो जाएगा इसमें से, तो हम उस इंसान को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हमें उसको रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो पहला वाला वर्ड है जो आएगा हम लोगों का, पहला वाला वर्ड, इसका मतलब क्या हो जाता है, ब्लास्फेमी, इसका मतलब होता है किसी इंसान की बुराई करना, निंदा करना, आपने क्या किया, आप उस इंसान की बुराई कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, ठीक है, तो यानी कि ये निगेटिव, ठीक है, ये भी निगेटिव, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रेवरेंस, रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब क्या हो जाता है, जब आप उस इंसान को क्या कर रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। हेयरसी का मतलब क्या हो जाता है, हेयरसी का मतलब हो जाता है कि आप उस इंसान के लिए क्या कर रहे हो, विधर्म कर रहे हो, मतलब कि आप मिसबिलीव कर रहे हो किसी चीज पे, किसी चीज के अगेंस्ट होना, मतलब किसी चीज के आप अगेंस्ट हो, अगेंस्ट का मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, आप उस चीज के खिलाफ हो, खिलाफ का मतलब अगेन ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। प्रोफेनिटी का मतलब क्या हो जाता है, गालियां बकना, ठीक है, अब्यूज करना, अपवित्र बोलना किसी चीज को, तो ये सारा गलत हो जाएगा, यानी कि सारे नेगेटिव है, ये बस एक पॉजिटिव है जिसका मतलब होता है रिस्पेक्ट देना, ठीक है, किसी इंसान को आपने जब रिस्पेक्ट दिया, ठीक है, तो इसका यही सही आंसर है, अपोजिट बताना था। पोम्पस का मतलब क्या हो जाता है, जब भी पोम्पस का वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा तो आप लोग याद रखना इसका मतलब क्या हो जाता है। हाँ, पोम्पस का मतलब हो जाएगा हम लोगों का एक तरीके से, जब कोई चीज कैसी है, शांति नहीं है, जब किसी चीज में हम लोगों को क्या ना मिले, हाँ, जब किसी चीज में शांति ना मिले, ठीक है, पोम्पस, हाँ हाँ, पोम्पस का मतलब हो जाएगा आडंबर, मान लो मतलब किसी चीज से आप लोग बहुत ज्यादा हाई साउंडिंग, ठीक है, हाई साउंडिंग मतलब फालतू में किसी चीज के बारे में आपने आडंबर मचा रखा है, यानी कि हमने उस चीज के बारे में बहुत अधिक बोल रखा है, दिखावा कर रखा है, शो ऑफ बोल सकते हो कि हम उस चीज के बारे में शो ऑफ कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। और मॉडर्न का मतलब क्या हो जाता है, मॉडर्न का मतलब हो जाएगा आधुनिक, आजकल की चीजें, ठीक है, तो ये मेरा आंसर है, इसका अपोजिट, ठीक है, ये होगा टर्गिट होगा, इसका, हाँ, इसका हो जाएगा आधुनिक,
आधुनिक इसका आंसर है नहीं, आधुनिक चीजें का हमें शो ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब टर्गिट का मतलब हो जाता है कोई ऐसी चीज जो कि सूजन वाली है, ठीक है। एब्लूम है, हाँ, एब्लूम का मतलब क्या, सूजा हुआ, फैला हुआ, हाँ आप बोल सकते हो फैला हुआ। मॉडेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, मॉडेस्ट का मतलब हो जाएगा कोई ऐसी चीज जो विनर्म है, नॉर्मल है, ठीक है, शो ऑफ नहीं कर रहा है, नॉर्मल है, सॉफ्ट है, ठीक है, मॉडेस्ट है, सॉफ्ट है, जेंटल है, हम्बल है, ठीक है। एक सेकेंड, हम्बल है, ये सारे वर्ड्स इसके हो जाएंगे। वेन का मतलब क्या हो जाता है, वेन का मतलब हो जाता है जब आपने क्या किया, आपने जब किसी चीज के बारे में फालतू का टाइम वेस्ट किया आपने, व्यर्थ में, पॉइंटलेस, कोई ऐसी चीज जो कि पॉइंट लेस है, जब हमने उस चीज को मीनिंगलेस बोला, ठीक है, मीनिंगलेस। अब शो ऑफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, शो ऑफ का अपोजिट हो जाएगा मॉडेस्ट है, कोई इंसान मॉडेस्ट है, सॉफ्ट है, जेंटल है, ठीक है। अगला वर्ड है हम लोगों का विल। विल का मतलब क्या हो जाता है, विल का मतलब हो जाता है कि हमें किसी चीज टर्मोल मतलब स्पिनिंग, कोई ऐसी चीज जो कि शांति ना हो, जो चीज घूम रही हो, जो चीज घूम रही है, इधर से उधर भटक रही है, वो हमारा विल हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या, टर्मोल बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, टर्मोइल, हाँ टर्मोइल हो जाएगा। स्पिनिंग बोल देंगे हम लोग, स्पिनिंग, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पीस, शांति, ठीक। अगला सर्ज भी एक तरीके से उठ रहा है, फ्लरी का मतलब भी ऊपर होता है, ठीक। स्विल का मतलब भी ऊपर ही होता है, कोई चीज ऐसी जो कि ऊपर जा रही है, यानी कि ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, ये सारे के सारे अपोजिट हो जाएंगे, ठीक। मतलब पीस के अपोजिट ये सारे हो जाएंगे, हाँ। कोई चीज ऐसी है जो कि कैसी है, बहुत ज्यादा घूम फिर रही है, रोटेट, रोटेट चीजों को बोलते हैं, ठीक है, रोटेट कर रही है कोई चीज। डन, चलो अगला। वेटरनल का मतलब इजी है, वेटरनल का मतलब होता है कोई इंसान कैसा है किसी काम में, भैया एक्सपर्ट है, यूथफुल, पैलिएबल, एक्सपर्ट, इमेच्योर। तो इसमें से कौन सा अपोजिट हो जाएगा कि कोई इंसान, एक्सपर्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट। वेटरनल का मतलब हो जाता है कोई इंसान एक्सपर्ट है, तो क्या एक्सपर्ट ही हो जाएगा इसका, नहीं, मुझे तो अपोजिट बताना है। अपोजिट बताने का मतलब इसको तो हटा सकते हो, ठीक है, हाँ इसको हटा देंगे हम लोग। अब कौन सा हमारा हो जाएगा, एमेच्योर हो जाएगा कि इसका मतलब, या क्या हो जाएगा, इन स्किलफुल, जब आप किसी काम को बिना किसी स्किल के करते हो, जब आप नए होते हो, तो हमारा ये वर्ड हो जाएगा एमेच्योर, ठीक। पेलिएबल का मतलब क्या हो जाता है, कोई ऐसी चीज जो फ्लेक्सिबल है, मतलब फ्लेक्सिबल का मतलब कैसा हो जाएगा, कोई चीज सॉफ्ट है, कोमल है, या फिर फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल है। रिसाइलेंट बोल सकते हो आप लोग, रिसाइलियंट है, ठीक है, हाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एमेच्योर, हाँ, ठीक है। चलो अब मुझे बताना, इसके बाद आप लोगों को मैं पैसेज दे रही हूँ, एक पैसेज आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग मुझे उसका आंसर बताना कि क्या हो जाएगा, हाँ। हम्म, ठीक है। एमेच्योर का मतलब हो जाएगा ऐसा इंसान जो कि क्या कर रहा है बिना पैसे के लिए, हाँ, स्किल्स नहीं है उसको, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो कर रहा है। देखो वेटरनल का मतलब क्या हो जाता है, एक एक्सपर्ट आदमी, ठीक है, एक्सपर्ट आदमी। यूथफुल का तो मतलब अलग ही हो जाएगा। पेलिएबल का मतलब मैंने बता दिया, लचीला, लचीला, ठीक है। एक्सपर्ट है कोई इंसान करने में, तो ये और ये एक ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, देखो कोई इंसान काम तो कर रहा है, मतलब ये इंसान काम करेगा, लेकिन क्या है, वो पैसों के लिए नहीं करेगा, मतलब शौकिया तौर पे करेगा, वो शौकिया है उस काम को करने के लिए, वो शौकिया है, ठीक है, शौकिया, शौकिया तौर पे वो काम करेगा। अगला फैटिग्यू, देखो ये एक आप लोगों का होमवर्क है, फैटिग्यू बताना क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया फैटिग्यू। अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसेज, पैसेज को कैसे टैकल करना है। पैसेज को देखो, इतना बड़ा पैसेज है, ये पहली स्लाइड, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 स्लाइड का है और क्वेश्चन है उसके बाद। तो हमें कैसे करना है, मैंने कल भी क्लास में आप लोगों को बताया कि सबसे पहले क्वेश्चन पे जंप करो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पे जंप करना है। क्वेश्चन पे जंप करने के बाद हमें देखना है कि इनमें से कौन सा कीवर्ड है जिसको हम लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द करंट ट्रेंड इन इंडिया गुड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन 2023, कह रहा है कि अभी का जो ट्रेंड है करंट का, वो ट्रेंड क्या है गुड एंड एक्सपोर्ट का, ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है। कैसे लिखोगे आप लोग रफ शीट पे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट 2023, एक्सपोर्ट इंपोर्ट 2023, ये मेरा कीवर्ड है। अगला, चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड टू फिल द ब्लैंक ए, हो सकता है ब्लैंक ए हो, एक सेकंड देखने दो। पैसेज में ए ब्लैंक है, ये रहा, ये बोल रहा है ए ब्लैंक में, आपका इस पैसेज में ए ब्लैंक में आप क्या फील कर सकते हो, इन सब में से कौन सा वर्ड आ सकता है, कौन कौन सा आ सकता है, हो सकता है एक से ज्यादा आ जाए। तीसरा, व्हाट वाज द परसेंटेज चेंज इन इंडिया गुड एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन अगस्त, अगस्त में कह रहा है कि अगस्त से कंपेयर करके कह रहा है कि आपके जो गुड एंड एक्सपोर्ट में, जो इंपोर्ट में वो हुआ था, परसेंटेज में बदलाव आया था, वो क्या था, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, नंबर के हिसाब से हम इसका आंसर दे सकते हैं, नंबर हमें ढूंढना होगा, ठीक है, नंबर ढूंढना है हमें। अगला, करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, यानी कि ये मेरा पैराजम्बल है, यानी कि एक पैरा सॉरी एक सेकेंड, एक पैसेज से आपको पैराजम्बल भी मिल सकता है, ठीक। अगला, बस ये लास्ट क्वेश्चन था।
तो देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले व्हाट इज द करंट ट्रेंड इन इंडिया गुड एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट 2023। तो मैं वहां जाऊंगी जहां पे 2023 की बात कर रहा है, 2023 की बात कर रहा है, जहां पे 2023 की बात कर रहा है। देखो ये सारा पढ़ लो, 2023 की कहीं पे भी कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ इसमें 2023 की बात नहीं की गई है, इसके अंदर पढ़ो तो 2023 की बात इसमें भी नहीं की गई है। जहां पे 2023 की बात किया जाएगा वहां रुक जाना, ठीक है। 2023 की जहां पे बात की जाएगी वहीं पे हम रुक जाएंगे और देखेंगे कि क्या बोल क्या रहा है। समझ आया? चलो अब इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या है 2023 में कि गुड एक्सपोर्ट हैव राइज, मतलब कि बढ़ा है, ठीक है, और इंपोर्ट ड्रॉप हुआ है। बढ़ा है और ड्रॉप हुआ है, दोनों बढ़ा है या फिर दोनों ही गिरा है, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट गिरा है और इंपोर्ट बढ़ा है, या जो भी चीजें हुआ 2023 में जाके देखो। 2023 में क्या कह रहा है, इंपोर्ट हैव लेस। इंपोर्ट जो है यानी कि जो हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कंपेयर करेंगे तो हमने जो इंपोर्ट किया है वो हमारा लेस हुआ है। इंपोर्ट जो किया है हमने लेस किया है, हाँ ठीक है। हमने कितना लेस किया, तो 11.9%। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। ये देखो यहाँ लिखा है गुड एक्स, ये देखो गुड एक्सपोर्ट आर नाउ गिरा है 11.9%, सो फॉर दिस ईयर इंपोर्ट हैव ड्रॉप। यानी कि एक्सपोर्ट जो है हमारा डाउन हुआ है, इंपोर्ट हैव ड्रॉप 12.1। अब इसमें आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में देखो कहाँ दिखा रहा है ये बात। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है गुड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोथ ड्रॉप। हाँ दोनों ही बोला है ना कि दोनों गिर गए हैं। सारा आंसर हटा दो, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। मैंने कैसे किया, मैंने सबसे पहले कीवर्ड ढूंढ लिया, सी मेरा आंसर है। मैंने सबसे पहले कीवर्ड देखा कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का 2023 में क्या हाल चाल रहा है, क्या हाल चाल रहा है। फिर मैंने यहाँ ढूंढा कि 2023 की बात की कहाँ गई है, तो ये रहा 2023 की बात की गई है। तो अब मैं इसके ऊपर जाऊंगी। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है इंपोर्ट हैव फॉल लेस देन देयर एक्सपोर्ट, ठीक है। बट थोड़ा सा पीछे जाओगे आप, इसी पैसेज में जब हम पीछे जाते हैं तो ये यहाँ कह रहा है, ठीक है। इसी वाले पैसेज में जब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि गुड एक्सपोर्ट आर नाउ डाउन 11.9% अब तक दिस ईयर में, और इंपोर्ट हैव ड्रॉप 12.1। तो दोनों ही हमारा लेस हुआ है, दोनों ही डाउन हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, दोनों ही डाउन हो गया है। अगला क्या है, ए में क्या आएगा, सरपास, एक्सीड या क्रॉस। तो ए में क्या आएगा, सरपास या एक्सीड। देखो सरपास का मतलब क्या हो जाता है, जितना आपको चाहिए उससे भी ज्यादा, बियॉन्ड द अमाउंट, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा बियॉन्ड इन अमाउंट। बियॉन्ड इन अमाउंट यानी कि जितना चाहिए था उससे ज्यादा। एक्सीड का मतलब भी वही होता है, यानी कि बढ़ाना चढ़ाना। किसी चीज को एक्सीड किया यानी कि एक्सटेंड किया आपने और उस चीज को बढ़ा दिया। क्रॉस करने का मतलब क्या हो जाता है, आपने उस चीज को क्या कर दिया, क्रॉस ही कर दिया। मतलब क्रॉस का मतलब जितना चाहिए तो उतना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे बियॉन्ड द लिमिट, मुझे ना इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कारण क्योंकि मैंने एक चीज देख लिया, किसी चीज को बियॉन्ड अमाउंट, मुझे जितना चाहिए उससे ज्यादा सरपास कर गया, मुझे जितना चाहिए उससे एक्सीड कर गया, मुझे जितना चाहिए उससे ज्यादा क्रॉस हो गया। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसका आंसर ई होगा, कि तीनों ही जो हैं एक ही जैसे वर्ड है, ये तीनों एक ही के पर्यायवाची हैं। अगर ये तीनों पर्यायवाची हैं तो तीनों ही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑल ए बी सी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला, अब ये क्या कह रहा है कि आपका इन इंडिया के गुड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन अगस्त में कंपेयर करें तो सेम मंथ लास्ट ईयर। मतलब ये कह रहा है कि जो अगस्त में आपका जो भी गुड एंड एक्सपोर्ट हुआ है वो पिछले साल के अगस्त से क्या था। अब मुझे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, ये जो आंकड़ा लिखा हुआ है ना ये, ठीक है, ये जो स्टेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, आप ये नंबर ढूंढो कि ये नंबर पूरे पैसेज में कहाँ लिखा हुआ है, यानी 6.9, 11.9, इस तरीके के पैसेज मुझे ढूंढना है कि ये वाले नंबर कहाँ लिखे गए हैं। कौन सा 6.9, 11.9, 6.9, यानी कि मुझे ढूंढना है कि इस वाले पैसेज में ये सारे नंबर कहाँ हैं। तो देखो इस वाले में जाओगे तो ये 6.9, ठीक है, यहाँ दे रखा है, हाँ 6.9 दे रखा है, और 24.2, देखो ये सारे नंबर यहाँ मिल रहे हैं मुझे, 6.9, 24.2, 6.9, 24.2, ठीक है। एक्सपोर्ट फेल बाय रिलेटिवली 6.9 लीडिंग टू इतने बिलियन ट्रेड डेफिसिट, यानी कि जो एक्सपोर्ट है वो गिरा है 6.9, एक्सपोर्ट गिरा है 6.9 से। तो एक्सपोर्ट गिरा है 6.9 से और इंपोर्ट भी गिरा है, तो यानी कि ये तो मुझे मिल गया। ऑप्शन नंबर ए का मुझे ये वाला तो मिल गया कि जहां पे एक्सपोर्ट के बारे में 6.9 बोला गया है, तो एक्सपोर्ट बढ़ा है क्या 6.9 से, नहीं गिरा है बोला है। कितने से गिरा है एक्सपोर्ट, 6.9 से, तो ये फिर गलत है ना, ये भी हटा दो। एक्सपोर्ट नहीं, 5.2 नहीं, एक्सपोर्ट रिमेन स्टेबल नहीं, स्टेबल नहीं है। उस पैसेज में साफ साफ बोला है कि जो एक्सपोर्ट है वो मेरा 6.9 से गिर गया है। अब मैं इंपोर्ट वाले को ढूंढूंगी 5.2। अब मैं 5.2 वाला वर्ड ढूंढूंगी कि 5.2 कहाँ लिखा हुआ है। देखो ये देखो
5.2 वर्ड ये रहा कि ये रहा 5.2। अब क्या कह रहा है, इंपोर्ट, इंपोर्ट जो है वो 5.2 यानी कि इंपोर्ट का हमारा 5.2 से रिलेटेड है, इंपोर्ट हमारा 5.2 से रिलेटेड है, तो इंपोर्ट जो है वो गिरा है 5.2 से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही हो जाएगा। समझ आया आप लोगों को? ये पैसेज आपका आईबीपीएस पीओ में पूछा गया पैसेज है, और करने का एक तरीका होता है, अंधाधुंध आपको ये पूरा पैसेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमें ढूंढना होता है, ठीक है। कैसे ढूंढना है मैंने आपको बता दिया कि नंबर होंगे तो नंबर को, सिर्फ नंबर ही ढूंढने हैं हमें पैसेज में। अब करेक्ट ऑर्डर बताना है, तो एक बात बताओ, इसके करेक्ट ऑर्डर के लिए क्या मुझे पैसेज पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं इसके पैसेज को क्यों पढ़ूंगी? इस पैसेज को हम क्यों पढ़ेंगे? हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है तो हम पैसेज को पढ़ेंगे ही नहीं। हाँ, अब यहाँ पे देखो क्या हो सकता है इसका आंसर। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, चेक करो एक बार, सर्विसेज एक्सपोर्ट फॉर लास्ट मंथ विल बी नोन लेटर। ठीक है, जो सर्विसेज थे एक्सपोर्ट्स के वो जाने जाते हैं, विल बी नोन फॉर लेटर, लेटर बोला जा रहा है। उसके बाद देखो, अच्छा आर, आर टी टी, देखो एक बात तो कंफर्म है, आर होगा या टी होगा। फार थ्रू द ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोल, यानी कि जो अशांति पैदा हुई है, अब तक जो अशांति पैदा हुई है, टी से शुरू हो सकता है या ये, तो सर्विसेज एक्सपोर्ट फॉर लास्ट मंथ विल बी, ये एक इंट्रोडक्शन दे रहा है, ये जो एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं है, ठीक है। तो हम टी वाले ऑप्शंस को हटा सकते हैं फिलहाल के लिए। अब यहाँ क्या कह रहा है, सर्विसेज एक्सपोर्ट फॉर लास्ट मंथ विल बी नोन लेटर, ठीक है, जो सर्विसेज हैं एक्सपोर्ट के वो जाने जाएंगे बाद में जाने जाएंगे। अब क्या है, आर के बाद क्या आ सकता है, आर के बाद बट कॉमर्स मिनिस्ट्री एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन सजेस्ट दैट, लेकिन देखो जाने तो बाद में जाएंगे, जाने बाद में जाएंगे, आर के बाद ऐसा आएगा कि आर के बाद क्यों, ये तो हट गया, ये तो हट गया, आर के बाद या तो ऐसा आएगा या तो क्यों। एस में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक सेकेंड, सर्विसेज एक्सपोर्ट फॉर लास्ट मंथ विल बी नोन लेटर। अच्छा देखो एक बात, एस में देखो क्या लिखा हुआ है, इज। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने आर और एस को ज्वाइन कर दिया, मान लो आर एस मेरा पेयर है, ठीक है, आर एस मेरा पेयर है, मैंने मान लिया कि आर एस मेरा पेयर है, तो एक बात बताओ, ये जो मेरा आर में लिखा हुआ है सर्विसेज एक्सपोर्ट, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा प्रेपोजिशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट, और ये जो सब्जेक्ट है इसका ये रहा वर्ब, इसको वर्ब मिल गया। अब तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब हो गया, अब कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर ये जो इज आ गया ना, इज, ये किसके लिए आया है? एस से पहले वाला सेंटेंस जो आर है, आर में कोई तो सब्जेक्ट होना चाहिए ना जिसको हमने इज दिया, आर में कोई ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं जिसको हम इज दे रहे हैं, यानी कि आर के बाद एस हमारा गलत हो जाएगा, तो आर के बाद एस गलत हो गया, तो हमें क्या चाहिए फिर? एक चीज और है, नो एरर, नो एरर का मतलब ये सही लगा है, दिस इंजन दैट हैज बीन रिसाइलेंट सो बट कॉमर्स, देखो गलत है, अगर ये जैसे लगा हुआ है वैसे सही है तो नो एरर, तो दिस इंजन दैट हैज बीन रिसाइलेंट सो बट कॉमर्स मिनिस्ट्री है, नहीं सो बट ऐसे थोड़ी ना लगाएंगे, दो दो कंजंक्शन एक साथ क्यों लगाओगे, तो ये भी गलत है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, सर्विस एक्सपोर्ट फॉर लास्ट मंथ विल बी नोन लेटर, बाद में जाने जाएंगे, लेकिन जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने एक्स्ट्रा प्लोटेशन से सजेस्ट, वो कहता है, सुझाव देते हैं कि डेट, क्या सुझाव देते हैं कि, वो ये सुझाव देते हैं कि डेट दिस इंजन डेट हैज बीन रिसाइलेंट, ये जो इंजन है जो रिसाइलेंट हो रहा है, इसके बाद क्या है, पी के बाद टी, सो फार, अब तक, सो फार, देखो सो फार लगता है ना, हाँ सो फार एक साथ होता है, सो फार अब तक थ्रू द ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोल, जो ये ग्लोबल में जो इकोनॉमिक के टर्मोल में आया है उसको ये कह रहा है, अब तक जो हुआ है, अब तक जो उथल पुथल मची हुई है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब ये जो आया ना द ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोल, ये मेरा सब्जेक्ट है, इसके लिए इज आया हुआ है, ध्यान रखना, अब ये मेरा सब्जेक्ट है इसके लिए इज आया, यानी कि टी और एस का पेयर बन रहा है, टी और एस का पेयर बन रहा है, क्लियर है, समझ आ गया? तो ये मेरा पैराजम्बल है, उसी से बना हुआ, ठीक। बाकी मैंने एक होमवर्क दिया था, वो होमवर्क कर लेना आप लोग, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के बाद ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, फाइल में जाके देखना, फाइल में सारी सीसीआरएस से इंपॉर्टेंट जितनी भी पीडीएफ से सारी आपको फाइल सेक्शंस में मिल जाएंगी। बाकी सिलेक्शन लैब पे भी आप लोगों का हो रहा है, जो 7 बजे इवनिंग में क्लासेस होती हैं सिलेक्शन लैब पे, कल मैंने आपको पैसेज बताया था कि पैसेज कैसे करना है, तो पैसेज जरूर देखना आप लोग, बिकॉज पैसेज आप लोगों के एग्जाम में आ रहे हैं और लंबे लंबे पैसेज आ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि पैसेज कितना भी लेंदी हो करना कैसे है, ठीक है। बाकी थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास में इतना ही।